ब्लैक डेथ बुबोनिक प्लेग की एक विनाशकारी वैश्विक महामारी थी जिसने 1300 के दशक के मध्य में यूरोप और एशिया को प्रभावित किया था। अक्टूबर 1347 में प्लेग यूरोप में आया, जब काला सागर से 12 जहाज मेसिना के सिसिली बंदरगाह पर उतरे। डॉक पर इकट्ठे हुए लोग एक भयानक आश्चर्य से मिले। जहाजों पर अधिकांश नाविक मर चुके थे, और जो अभी भी जीवित थे वे गंभीर रूप से बीमार थे और काले फोड़े से ढके हुए थे जिनमें खून और मवाद बह रहा था। सिसिली के अधिकारियों ने जल्दबाजी में मौत के जहाजों के बेड़े को बंदरगाह से बाहर निकालने का आदेश दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले 5 वर्षों में ब्लैक डेथ यूरोप में 20 मिलियन से अधिक लोगों को मार डालेगी। महाद्वीप की आबादी का लगभग 1/3। मेसिना में बंदरगाह में मौत के जहाजों के खींचे जाने से पहले ही कई यूरोपीय लोगों ने एक महान महामारी के बारे में अफवाहें सुनी थीं, जो निकट और सुदूर पूर्व के व्यापार मार्गों में एक घातक मार्ग बना रही थी। दरअसल 1340 के दशक की शुरुआत में इस बीमारी ने चीन, भारत, फारस, सीरिया और मिस्र को अपनी चपेट में ले लिया था। माना जाता है कि प्लेग की उत्पत्ति 2000 साल पहले एशिया में हुई थी और संभवतः व्यापारिक जहाजों द्वारा फैल गई थी। हालांकि हाल के शोध ने संकेत दिया है कि ब्लैक डेथ के लिए जिम्मेदार रोगाज़निक यूरोप में 3000 ईसा पूर्व के रूप में मौजूद हो सकता है। ब्लैक डेथ की भयानक वास्तविकता के लिए यूरोपीय शायद ही सुसज्जित थे। पुरुषों और महिलाओं में समान रूप से। इतालवी कवि गियोवन्नी बोकाशियो ने लिखा, रोग की शुरुआत में कुछ सूजन, या तो कमर पर या बगल के नीचे, अंडा, कोई अधिक और कोई कम, और ये प्लेग फोड़े अजीब सूजनों से रक्त और मवाद रिस गया, जिसके बाद कई अन्य अप्रिय लक्षण बुखार, ठंड लगना, उल्टी, दस्त, भयानक दर्द और फिर संक्षेप में मृत्यु हो गई। बुबोनिक प्लेग लसिका प्रणाली पर हमला करता है, जिससे लिम्फ नोड्स में सूजन आ जाती है। यदि अनुपचारित किया जाता है तो संक्रमण रक्त या फेफड़ों में फैल सकता है। ब्लैक डेथ कैसे फैला? ब्लैक डेथ भयानक रूप से अंधाधुंध रूप से संक्रामक था। केवल कपड़ों को छूना, बोकासियो ने लिखा, खुद को बीमारी को छूने वाले को संवाद करने के लिए प्रकट हुआ। रोग भी भयानक रूप से कुशल था। जो लोग रात को सोने के समय पूरी तरह स्वस्थ थे, उनकी सुबह तक मौत हो सकती थी। आज वैज्ञानिक समझते हैं कि ब्लैक डेथ, जिसे अब प्लेग के नाम से जाना जाता है, यजीनिया पेस्टिस नामक बेसिलस द्वारा फैलता है। फ्रांसीसी जीव विज्ञानी एलेक्जेंडर यजीन ने 19वीं सदी के अंत में इस रोगाणु की खोज की थी। वे जानते हैं कि बेसिलस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा के माध्यम से, साथ ही संक्रमित पिस्सू और चूहों के काटने से भी फैलता है। ये दोनों कीट मध्ययुगीन यूरोप में लगभग हर जगह पाए जा सकते थे, लेकिन वे विशेष रूप से सभी प्रकार के जहाजों पर घर पर थे। इस तरह घातक प्लेग ने एक के बाद एक यूरोपीय बंदरगाह शहर के माध्यम से अपना रास्ता बना लिया। मेसिना पर हमला करने के कुछ समय बाद ब्लैक डेथ फ्रांस में मार्सिले के बंदरगाह और उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनिस के बंदरगाह तक फैल गया। फिर यह रोम और फ्लोरेंस, 2 शहरों में व्यापार मार्गों के एक विस्तृत वेब के केंद्र में पहुंच गया। 1348 के मध्य तक ब्लैक डेथ ने पेरिस, बोर्डो, लियों और लंदन को प्रभावित किया था। आज घटनाओं का यह गंभीर क्रम भयानक है, लेकिन समझ में आता है। 14वीं शताब्दी के मध्य में, हालांकि इसके लिए कोई तर्कसंगत व्याख्या नहीं थी। कोई नहीं जानता था कि ब्लैक डेथ एक मरीज से दूसरे मरीज में कैसे फैलता है, और कोई नहीं जानता था कि इसे कैसे रोका जाए या इसका इलाज कैसे किया जाए। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर के अनुसार, तत्काल मृत्यु तब होती है जब बीमार व्यक्ति की आंखों से निकली हुई वायु आत्मा पास खड़े स्वस्थ व्यक्ति और बीमार को देख रहे स्वस्थ व्यक्ति से टकराती है। आप काली मौत का इलाज कैसे करते हैं? चिकित्सक कच्चे और अपरिष्कृत तकनीकों जैसे रक्तपात और उबाल लांसिंग
ऐसे अभ्यास जो खतरनाक होने के साथ साथ अस्वास्थ्यकर भी थे, और अंधविश्वासी प्रथाओं जैसे सुगंधित जड़ी बूटियों को जलाने और गुलाब जल या सिरके में स्नान करने पर भरोसा करते थे। इस बीच एक दहशत में स्वस्थ लोगों ने बीमारों से बचने के लिए वो सब किया जो वे कर सकते थे। डॉक्टरों ने मरीजों को देखने से किया इनकार, पुजारियों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया, और दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। कई लोग शहरों से ग्रामीण इलाकों के लिए भाग गए, लेकिन वहां भी वे इस बीमारी से बच नहीं पाए। इससे गायों, भेड़ों, बकरियों, सुअरों और मुर्गियों के साथ साथ लोगों पर भी असर पड़ा। वास्तव में इतनी भेड़ें मर गईं कि ब्लैक डेथ के परिणामों में से एक यूरोपीय ऊन की कमी थी, और बहुत से लोग खुद को बचाने के लिए बेताब, यहाँ तक अपने बीमार और मरने वाले प्रियजनों को भी छोड़ दिया। इस प्रकार करते हुए बोकासियो ने लिखा, प्रत्येक ने अपने लिए प्रतिरक्षा को सुरक्षित करने के लिए सोचा। ब्लैक प्लेग भगवान की सजा, क्योंकि वे बीमारी के जीव विज्ञान को नहीं समझते थे। बहुत से लोगों का मानना कि ब्लैक डेथ एक तरह का दैवीय दंड था, लालच, ईशनिंदा, विधर्म, व्यभिचार और सांसारिकता जैसे ईश्वर के प्रति पापों का प्रतिशोध।